used to think if I couldn't find hope. Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So, let's start our session through this concept that is a models for inclusion. So, models for inclusion means क्या है? What is the models of inclusion? वही बोल सकते हैं. And first of all, you already know that about the inclusive model concept or inclusive concept. Then how inclusive do you mean by the include everyone in education system? Otherwise, how do you mean by inclusive in case of community or in case of different areas? So this is not area specific, this is not community based, this is not only educational based, this is the all over the world. If we include every persons in equality according to the article number 14, 15 and article number 45A and 21A, that means they are equal before the law, and they are not discriminated on the basis of their races, on the basis of their different types of stereotypes thinking, or on the basis of their different type of skin color, touchability, untouchability behavior, etc. सो ये था आपका बेसिक चीज़ जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है. उसके बाद हमें कौन सा कंसेप्ट मेंशन करना है, दैट इज़ मॉडल्स फॉर इंक्लूजन. मीन्स होता है कि आपको कौन से मॉडल्स को यूज़ करना है इंक्लूजन के लिए. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक की थिंकिंग लिखा है यहाँ पे. देखिए, सक्सेस ऑफ इंक्लूजन बेस्ड ऑन द डिफरेंट इंडिविजुअल डाइवर्सिटी, दैट मीन्स सक्सेस ऑफ इंक्लूजन बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी, और की ऑफ इंक्लूजन बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी. अभी मैंने क्या किया ना, डाइवर्सिटी में बहुत सारे क्या है अल्फ़ाबेट्स हैं, तो अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ईच अल्फ़ाबेट को कोई ना कोई टर्म दे दिया है. सो जब एक कंबाइन करके पूरा थॉट आता है ना डाइवर्सिटी का, तब उसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है, इंक्लूसिव का कंसेप्ट के साथ मैच कर लेता है. अभी चलते हैं, ये जो कंसेप्ट है ना, तो कंसेप्ट में क्या हमने मेंशन किया है ये देखिए. दैट इज डी फॉर डिफरेंट, आई फॉर इंडिविजुअल, भी फॉर वैल्यूइंग, ई फॉर ईच अदर, आर फॉर रिगार्डलेस ऑफ देयर स्किन, एस फॉर स्किन, आई फॉर इंटेलेक्ट, टी फॉर टैलेंट एंड वाई फॉर ईयर. हम उनके एज नहीं देखेंगे, हम उनके टैलेंट को नहीं देखेंगे, हम इंटेलेक्ट ये सब को नहीं देखेंगे, बट जो भी इंडिविजुअल डिफरेंस है लोगों के अंदर, उसके अकॉर्डिंग उनको हम क्या करेंगे, रेस्पेक्ट शो करेंगे. उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, हम उन्हें रेस्पेक्ट शो करेंगे. तो ये बेसिक थॉट था इस कंसेप्ट में. सो इंक्लूसिव मीन्स आपको समझ आए. अभी चलते हैं मॉडल्स पे. सो मॉडल्स, नॉर्मली मॉडल्स मीन्स होता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट होता है, ये सिस्टमैटिक होता है, एंड इट शुड बी वेरियस टाइप्स, एंड इट शुड बी वेरियस elemental groups, and these elements are meant for the specific achievement of the goal. After that, these elements may be discriminated once again, and they are used individually. So these are not properly an individual or properly an game, properly an element, or properly an different things of intellectual elements, or normally ये गेम नहीं है, normally not a game. It is a group of thing where different kinds of provisions, different types of thinking, different types of knowledge are included to provide service to all the students regardless of their different types of educational thinking, different types of individual differences, skin, etc. सो यहाँ पे हम क्या किए, देखिए, इट इज़ द प्रोविज़न ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज टू ऑल. तो हम मॉडल्स फॉर इंक्लूजन में यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए, आपको अगर बहुत बड़ा लग रहा हो ये इंट्रोडक्शन पॉइंट है, तो इंट्रोडक्शन को आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ मेंशन कर दीजिए, सेकंड पैराग्राफ अगर मेंशन नहीं करेंगे तो भी चलेगा. सो इट इज़ द प्रोविज़न ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज टू ऑल स्टूडेंट्स इन सच ए मैनर दैट ऑल स्टूडेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी द
इक्वल मेंबर ऑफ द क्लासरूम एज वेल एज द कम्युनिटी। सो ये इक्वल मेंबर होंगे क्लासरूम के, इक्वल थिंकिंग रखते हैं, इक्वल जस्टिस के लिए काम करते हैं, कम्युनिटी में इसका रोल है, इसका बिहेवियर भी सेम है, ये सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। For this purpose, a wide range of practices from state to state and district to district has been brought into focus. Let us discuss about today's education system. So first of all, you find a specific education system in community or different type of community. Respective of their different types of elements and different types of individual differences and need of the person, we are not same. According to that, if we are not same, our need also differed. So if our need also differed, and that should be mentioned by each and every education system, that if all the students are included in the school system, that should be inclusive education. But the school system not organize that type of planning to include all the type of students. So wide range of practices should be mentioned by the different laws and different commissions, and that should be differed from one state to state or one district to district, right? जिसे हमें क्या करना है, थोड़ा फोकस करना है। अभी मैं हिंदी में आपको बता देती हूँ ये क्या है, बहुत ज़्यादा ही हमने पढ़ लिया इसको। सो ये होता है कि कुछ ना कुछ अगर चलाना हो, मतलब बहुत सारे संस्था रहते हैं, बहुत सारे सर्विसेज रहते हैं, एजुकेशनल सर्विसेज, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पूरे इक्वल मेंबर्स बोल के, मतलब सारे पर्सन्स को हम एक कम्युनिटी में लेंगे या एक क्लासरूम में लेंगे, एंड एक्टिव मेंबर इक्वल मेंबर बोल के बोलेंगे। उसके बाद ये जो पर्पस है ना, सबको एक साथ मिलाना है, सबको एक साथ काम करवाना है, एक साथ पढ़ाना है, एजुकेट करवाना है, ये जो थिंकिंग है ना, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट और स्टेट टू स्टेट ना हमेशा चेंज होते रहता है। हर एक स्टेट के लिए ये सेम नहीं है, बिकॉज वहाँ के लॉज अलग हो सकते हैं, वहाँ के थिंकिंग प्रोविजंस या थॉट्स अलग हो सकते हैं। तो उसी पे फोकस रखते हुए यहाँ पे ना कुछ नेसेसरी सक्सेसफुल स्टेप्स लिए गए हैं, जिसके थ्रू एक्चुअली में सक्सीड होंगे सारे लोग, एंड वो चीज़ है। नेक्स्ट चलते हैं अभी। देखिए, चार यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, चार टाइप के मॉडल्स हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रॉपर वे से हम जैसे सक्सेसफुल हो सके, अचीवमेंट कर सके सारे लोगों के लिए, यहाँ पे चार क्या है, मॉडल है। फर्स्ट है स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल, सेकंड इज टीम टीचिंग मॉडल, थर्ड इज फुल इंक्लूजन और पुश इन मॉडल, फोर्थ वन इज सर्कल ऑफ इंक्लूजन मॉडल। सो फर्स्ट क्या है, स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल, उस पर चलते हैं। तो शॉर्टकट में इसको क्या बोले, सी एस आई एम। अभी देखिए ये ना किसने डिस्कवर किया, मेंशन किया गया है आपके बुक में ना, कैंसस मेंशन होगा, तो कैंसस नहीं लिखना है आपको, KEN एक साथ लिखना है, एंड AS को अलग लिखना है, कैंस एस, ठीक है। सो ये जो कंसेप्ट है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ने कैंसस ने दिया था, कहाँ पे दिया था, किस लिए दिया था, ये सेंटर फॉर रिसर्च था, लर्निंग सेंटर था, वहाँ पे उन्होंने पहले टाइम मेंशन किया था, एंड उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट बच्चों का कैसे होगा उन्होंने मेंशन किया, राइट। अभी चलते हैं, ये ना स्ट्रैटेजिस इंटरवेंशन मॉडल इज ए जस्ट लाइक ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग जो है, जहाँ पे बहुत सारे लेयर्स हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, मीन्स एक के ऊपर एक घर है, ठीक है। सो यहाँ पे ना बहुत सारे लाइन के ऊपर हम लोग वो, ऐसा नहीं है सिंगल लाइन के ऊपर वर्क करेंगे एंड हमारा डेवलपमेंट उसी के थ्रू पॉसिबल होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। हमें चारों तरफ ग्रो करना है सो दैट हमारा डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके। अभी स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल जो है उसमें आपको क्या क्या मेंशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी जो इंटरवेनिंग कर सके, दैट मीन्स अंदर घुस सके। तो अंदर क्या घुसता है बताइए, दैट इज स्कूल सिस्टम में और एजुकेशन सिस्टम में कौन इनकॉर्पोरेट हो सकता है और इंटीग्रेट हो सकता है, दैट शुड बी ए पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस, एंड दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल selected by the curriculum. That curriculum meant for equal development of
ऑल द पर्सन्स, जो भी पर्सन्स है ना उनका इक्वल डेवलपमेंट होगा। अभी इफ द स्टूडेंट्स आर नॉट इक्वल इन देयर इंटेलेक्ट, दैट मीन्स उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग, आईक्यू के अकॉर्डिंग इफ वो लोग इक्वल नहीं हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे क्या? नहीं ना। सो दैट ये करना है कि इट इज़ एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं एंड एक्चुअली ये मिंट होता है किसके लिए ना, कंसेप्ट स्किल सबको बताना है, प्लस इसके साथ हमें क्या करना है, जो मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं उस मटेरियल्स को हम क्या करेंगे, गिवन टू लर्नर्स टू हेल्प द मास्टर ए competency based skills which they were not able to developing during the regular classroom teaching. सो पे मास्टर्स जो भी टीचर्स हैं उनको पहले हेल्प करेंगे कि वो लर्नर्स को जब हैंडल कर रहे हैं, लर्नर्स में स्टूडेंट्स को जब हैंडल कर रहे हैं, इफ़ कोई डिफ़िकल्टीज आते हैं, डिफ़िकल्ट लग रहा है कोई थिंकिंग और हम लोग सॉल्व नहीं कर सक रहे, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इस लाइन में देखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे कलेक्ट करने पड़ेंगे। आफ्टर दैट हमें इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे क्या करना पड़ेगा ना, क्लासरूम में स्ट्रैटेजीज़ को मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज ईच एंड एवरी स्टूडेंट को हमें इक्वली ट्रीट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ लेने पड़ेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग क्लासरूम में टीचिंग करना पड़ेगा। तो ये ना स्टेप जो है 3 स्टेप स्ट्रैटेजी होता है। फर्स्ट तो हमें ये चेक करना है, फर्स्ट स्टेप इधर है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये है, दैट इज़ इट इज़ डिज़ाइन टू मीट विद द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस, गेटिंग, स्टोरिंग एंड एक्सप्रेशन और एक्सप्रेसिंग। यहाँ पे हम जो भी बच्चों को डालेंगे ना, तो उनको क्या करना चाहिए, वो कभी फील नहीं होना चाहिए कि ये जो चीज़ हो रहा है ये इक्वली सबको नहीं हो रहा है। तो बच्चों का डिमांड के अकॉर्डिंग, डिमांड एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमें बेटर परफॉर्मेंस करना है, उनके बेटर परफॉर्मेंस के लिए उनको तैयार करना है, ये चीज़ होना चाहिए उनके फिल्म में। और सेकंड पोजीशन में क्या हो रहा है, मीन सेकंड स्टेप में इट इज़ एम्ड एट एनहांसिंग द टीचिंग। हमें टीचिंग जो रूटीनली टीचिंग चलता है ना, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, सो दैट एक बेटर टीचिंग मिलेगा एंड बेस्ड ऑन द टीचिंग एड्स एंड प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। थर्ड में इट इज़ डिज़ाइन टू टीच द स्पेशल सोशल स्किल्स एंड मोटिवेशनल टेक्निक्स। सो यहाँ पे स्पेशली हम जो जब लोगों को टीच करेंगे ना, तो उनको उसके साथ मोटिवेशन भी करना पड़ता है। अदरवाइज इफ स्टूडेंट्स आर नॉट मोडिफाइड और नॉट मोटिवेटेड, मोडिफाइड होंगे कब, जब मोटिवेटेड होता है, दैन वो कोप अप भी नहीं कर सकते, मतलब एनवायरनमेंट के साथ लड़ भी नहीं सकते, आगे बढ़ भी नहीं सकते। सो दैट ये चीज़ चाहिए। तो उसके ये 3 स्टेजेस के थ्रू ये पॉसिबल हो सकता है कि सारे बच्चों का इक्वल ग्रोथ हो, इक्वल ग्रोथ हो। सो इक्वल ग्रोथ के लिए हम ये 3 स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे एज एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल शुड बी प्रॉपर इन द classroom system, that may be a general classroom or resource classroom or the special classroom. So each and every students are special for us, and each and every students are just modifiable and motivated, so that if they are motivated, they also motivated the students what they want to taught them and what they want to teach them through that. Okay, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, ये क्यों चाहिए उस पे चलेंगे अभी। सो यहाँ पे देखिए क्या प्रोसेस है, यहाँ पे 3 लाइन मेंशन किया गया है कि क्यों चाहिए। सो इम्प्लीमेंटेशन नीड्स फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए कितने क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरियाज है। सो नंबर 1, दे मस्ट हैव टाइम टू प्लान एंड थिंक अबाउट द नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर। वो क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं कि डाइवर्स लर्निंग कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे ग्रो करना चाहिए, सब कुछ के बारे में वो कर सकते हैं। नंबर 2, दे शुड अप्लाई द टीचिंग प्रैक्टिसेस इन दिस प्रोग्राम। सो हम जो टीचिंग प्रैक्टिसेस करते हैं ना, उसको इस प्रोग्राम में हम डाल सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स को पहले वन टाइम हम लोग यूज़ करके बोल सकते हैं कि कौन सा यूज़ होगा कौन से बच्चे के लिए, और हम लोग एट ए टाइम यूज़ करें तो कौन सा यूज़ करें।
थर्ड पॉइंट, दे मस्ट कोलैबोरेटिव विद द स्पेशल एजुकेशन टीचर. ऑलवेज आप सिंगल जनरल टीचर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए स्पेशल एजुकेशनल टीचर के साथ ऑलवेज आपको मर्ज करके खुद के जो थॉट्स को मर्ज करके चलना है एंड इन बच्चों के लिए वर्क करना है. लास्टली, दे मस्ट बी कमिटेड टू मीट द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट इन द जनरल क्लासरूम. तो जनरल क्लासरूम में कैसे वर्क करना है, क्या करना है, तो वो उतना कमिटेड होना चाहिए, उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए जो वो अपने वर्क के थ्रू इसको करेक्ट कर सके. सो अभी चलते हैं नेक्स्ट को, जो कि है हमारे पास नेक्स्ट मॉडल, टीम टीचिंग मॉडल. टीम टीचिंग मॉडल. सो टीम टीचिंग मॉडल है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, टीम टीचिंग मॉडल में देखिए, टीम मीन्स होता है जहाँ पे हमने ग्रुप हो गया. दैट मीन्स व्हेन ये नॉर्मल टीचर, दैट मीन्स जनरल टीचर connected with or collaborate their thinking with the special teacher, and their joint work or work together under the same classroom system to provide good education system to the normal student plus SEN student. ओके, सो हम क्या करेंगे, टीम. तो यहाँ पे ग्रुप बन जाएगा या फिर दल बन जाएगा. दैट मीन्स हम एक सोच लीजिए, हम लोग सारे तो जनरल टीचर्स, हम लोग रिसोर्स टीचर्स नहीं हैं. अभी रिसोर्स टीचर्स के साथ हम अगर कोलैबोरेट करके करते हैं तो कुछ काम वो संभाल लें, कुछ काम हमें नहीं, हमें कम संभालना पड़ेगा. दैट मीन्स हमने स्ट्रेस लेवल को कम किया एंड यहाँ पे स्पेशल एजुकेशनल सिस्टम बना, प्लस यहाँ पे रेगुलर क्लासरूम सिस्टम वाले भी हैं. तो यहाँ पे रेगुलर टीचर्स भी हैं एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर्स भी हैं. सो बोथ एक साथ टीम बन के काम करेंगे. सो यहाँ पे एम ऑफ टीटीएम मीन्स होता है टीम टीचिंग मॉडल. इसका फर्स्ट एम क्या है? टू रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल कम होगा. नंबर 2, दैट इज नंबर 2 में मेंशन किया गया है इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल, सबको इक्वली इम्पोर्टेंस देना. नंबर 3 में इम्प्रेसिव टीचिंग होगा. अगर सपोज अगर एक ही टीचर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है ना, उनका टीचिंग बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगना स्टार्ट करता है. सो दैट इम्प्रेसिव टीचिंग होगा, सिस्टमैटिक प्लान होगा. एंड नंबर डी, सपोर्ट द SEN. तो हम कैसे सपोर्ट कर सकेंगे SEN को? हम लोग प्रॉपर से टीचर लाए, हम प्रॉपरली जनरल क्लासरूम में भी उनको पढ़ाए. तो अंडर द सेम रूफ अगर सारे बच्चों को हम पढ़ा सक रहे हैं विद द कोलैबोरेशन विद द टीम टीचिंग मॉडल एंड जो आपका ऑपोजिट पोलैरिटी में है, पोलैरिटीज़ मीन्स एक नॉर्थ पोल तो एक साउथ पोल, ऐसा है. 2 पोलैरिटीज़ में एक स्पेशल एजुकेशनल टीचर होगा तो एक जनरल टीचर होगा, दोनों को मिल के हम काम कर सक रहे हैं. दैन इसे हम मेंशन करेंगे TT है. दैन इसका स्टेप्स हम देखते हैं क्या है इसके लिए स्टेप्स. सो इसका स्टेप्स है, ये देखिए, स्टेप्स ऑफ TTM फॉर टीम वर्क. तो फर्स्ट है द टीचर हु हैव इंक्लाइनेशन. दैट मीन्स अगर मेरा झुकाव रहेगा उन टीचर्स के जैसे कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाइड के रहते हैं, खुद को खुद जानते हैं कैसे हैंडल करना है, बच्चों को कैसे क्या ट्रीट करना है. तो वो जैसे स्कूल में जाते हैं, काम करते हैं, वैसे टाइप का हम भी बनना चाहे तो हमारा झुकाव रहना चाहिए उस काम की तरफ. मीन्स जस्ट बोलते हैं ना, मुझे वो काम पसंद है इसलिए मैं कर रही हूँ. डिज़ायरेबिलिटी होना चाहिए, तभी जाकर हम टुगेदर वर्क कर सकते हैं. तो वर्क शुड बी डिवाइडेड. तो अगर टीम बन गया तो हमने क्या किया, पहले तो स्ट्रैटेजी सेट कर ले, उसके बाद छोटे छोटे प्लानिंग के थ्रू हम काम करेंगे. छोटे छोटे प्लानिंग को हम एग्जीक्यूट करेंगे, वो भी अकेले नहीं, टीम वर्किंग में करेंगे. देन नेक्स्ट, यूज़ ऑफ वेरियस टीचिंग मॉडल. ये जो पॉइंट है, यूज़ ऑफ वेरियस टीचिंग मॉडल. एंड लास्ट, हम किस पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे नॉन डिजेबल्ड एंड डिजेबल्ड स्टूडेंट बोथ पे हम फोकस कर रहे हैं. तो हमें क्या मिलेगा, कैरेक्टर बिल्डिंग हम कर सकेंगे उनमें एंड लीडरशिप कैरेक्टर्स पे हम डेवलप करा सकेंगे. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में थर्ड टाइप ऑफ जो मॉडल है, ये हमारा है फुल इंक्लूजन मॉडल. फुल इंक्लूजन मॉडल. अभी फुल इंक्लूजन मीन्स कंप्लीटली हम क्या करेंगे, उनको जनरल क्लासरूम में स्पेशल नीड्स बच्चों को डाल देंगे. तो जनरल क्लासरूम एजुकेशन सिस्टम में फुल टाइम के लिए इन बच्चों को पढ़ाई करना पड़ेगा. तो ये टाइप के मॉडल को हम क्या बोलते हैं, पुश इन मॉडल और फुल इंक्लूसिव मॉडल. अभी फुल इंक्लूसिव मॉडल में
हम क्या कर सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑल स्टूडेंट्स विद द स्पेशल नीड, जितने भी स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हम उनके सिवियरिटी के अकॉर्डिंग, डिज़ेबिलिटीज़ में तो सिवियरिटी भी होता है ना, कौन से बच्चे बहुत ज़्यादा ही बीमार है तो कौन से बहुत अच्छा है, कौन सा थोड़ा सा बीमार है या फिर डिज़ेबल्ड है तो कौन सा बिल्कुल डिज़ेबल्ड नहीं है। तो ऐसे जो बच्चों को है हम उनके सिवियरिटी के अकॉर्डिंग पहले तो ग्रुप कर लेंगे। उसके बाद पहले तो पुशिन हैज़ अ स्पेशल एजुकेशन टीचर्स। पुशिन में क्या किया जाता है कि हमने उसको इंस्ट्रक्शन एंड सपोर्टर प्रोवाइड किया। तो सपोर्ट किसके थ्रू प्रोवाइड करेंगे, स्पेशल टीचर्स के थ्रू। तो फुल टाइम इंटीग्रेशन, स्पेशल टीचर्स, जनरल क्लासरूम, रिसोर्स टीचर्स एंड रिसोर्स टीचर्स के साथ नॉर्मल टीचर्स एंड नॉन डिजेबल्ड स्टूडेंट्स। सो ऐसे होता है फुल इंक्लूजन मॉडल। आप जितने भी मॉडल्स पढ़ रहे हो ना, सब एक जैसे ही हैं, बाकी आपको नाम के अकॉर्डिंग समझ जाना है। उसके बाद चलते हैं इसका की एलिमेंट्स क्या है। तो इसमें ना की एलिमेंट्स हैं जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। तो की एलिमेंट्स में पहले चलते हैं, क्या होता है कि जीरो रिजेक्शन पॉलिसी में फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ जीरो रिजेक्शन। तो जीरो रिजेक्शन मीन्स होता है यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ेंगे ना उनको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स वो बच्चे इक्वली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारे एंड हम उनको इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, इक्वल पढ़ाएंगे उनके इम्पेयरमेंट के अकॉर्डिंग और उनके सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। हम उन्हें स्कूल में इंक्लूड नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होगा, हम एक्सेप्ट करेंगे ऑल पॉसिबल वेज से। ठीक है, ये जनरल क्लासरूम में हम डिज़ेबिलिटीज़ को नहीं देखेंगे, डिज़ेबल्ड एंड नॉन डिज़ेबल्ड को एक साथ हम ट्रीट करेंगे। सो इसका एक स्टार मार्क में एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने मेंशन किया है, दैट इज़ दिस मॉडल ऑल्सो कंसर्न विद द कोऑपरेटिव एंड पीयर ट्यूटरिंग। कोऑपरेटिव लर्निंग आप जानते हैं, जहाँ पे हम एक दूसरे को कोऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं। पीयर ट्यूटरिंग में भी सेम करते हैं, एक दूसरे को हम हेल्प करते हैं, बट यहाँ पे एज ग्रुप वाले जो रहेंगे सेम एज ग्रुप के रहेंगे या फिर 1-2 साल बड़े रहेंगे, वो जाके पढ़ाएंगे। सो यहाँ पे बच्चों को समझ आएगा, इंटरेस्ट भी लगेगा। स्पेशली इन दिस FIM फुल इंक्लूजन मॉडल टीचर शुड यूज़ डिफरेंट टीचिंग मटेरियल। यहाँ पे भी डिफरेंट टीचिंग मटेरियल यूज़ किया जाएगा इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्टली क्या है देखते हैं, लास्ट मॉडल दैट इज सर्कल्स ऑफ इंक्लूजन मॉडल। सर्कल्स ऑफ इंक्लूजन मॉडल, तो इसमें क्या करते हैं फिर देखिए, ये जो मॉडल है ना ये एक्टिव पार्टिसिपेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा एक्टिव पार्टिसिपेशन, दैट इज सर्कल इंक्लूजन मॉडल को हम सिम बोल सकते हैं, CIM इज प्राइमरली यूज्ड इन ऑल द एजुकेशन सिस्टम टू एजुकेट एवरी यंग चिल्ड्रन। सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जो आपने FIM में पढ़ाना सेम चीज़ यहाँ पे भी मेंशन होगा। ठीक है, सिर्फ अरेंज कर दीजिए, डायग्राम बना दीजिए, हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हॉकिंग्स, टीचिंग दैट एंगेज स्टूडेंट्स इन लर्निंग, टीचिंग जो कि बच्चों को एंगेज करता है लर्निंग में, दैट इज़ मीनिंगफुल होगा। लर्निंग मीनिंगफुल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। आपको अगर मैं ऐसे समझा दूँ, अच्छा आज नहीं पढ़ाना है कल पढ़ाऊँगी, ऐसे बोल दूँ तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे, मन नहीं होगा किसी को, ऑब्वियस बहुत सब दुखी हो जाएंगे कि ऐसे क्यों मैम बात की, या फिर ये कुछ बच्चे समझ पा रहे कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे, तो इसमें इश्यूज आते हैं। तो यहाँ पे रेलिवेंट होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करें, जो भी मटेरियल्स आप यूज़ करें वो रेलिवेंट होना चाहिए, प्लस सबके लिए सेम होना चाहिए, जैसे सब एक्सेस कर सके। सो रेदर देन थिंक अबाउट देयर डाइवर्सिटी, उनके डाइवर्सिटी को छोड़ के हम करेंगे। सो इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ FIM एंड एक्सप्रेस्ड बाय फॉलोइंग डायग्राम। सो ये भी सेम है विस जैसा ही। तो यहाँ पे डायग्राम देखिए, फर्स्ट यहाँ जाइएगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, देन सेकेंड इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शनल स्टाइल। सबका इंस्ट्रक्शन का स्टाइल अलग होता है। जैसे कि मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूँ, हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, आप लोगों को ये काम करना है, आज का तक टाइम है तो आप लोग ये इसे कंप्लीट करें। तो ये बोलने का अलग स्टाइल है। तुमको करना है मतलब करेंगे, ऐसे अगर मैं डांट के बोलूँ कोई पर्सन नहीं करेगा, ऑब्वियस। सो उसमें से एक आध करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो ये हो गया कि इंस्ट्रक्शनल स्टाइल। तो हम बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग भी इंस्ट्रक्शनल स्टाइल को चेंज करेंगे, एंड जैसे कि बच्चों को वो एसेसिबिलिटी हो, सारे बच्चे उससे ले सके, एंड यूजेबिलिटी एंड यूज़ कर सके। तो यहाँ पे फर्स्ट एंटिसिपेटिंग स्टूडेंट्स डाइवर्स नीड, बच्चों के डाइवर्स नीड्स को जैसे वो
कैरी कर सके, उससे क्या होगा, हम जो बैरियर्स हो रहे थे ना, पोटेंशियल बैरियर्स रोक टोक हो रहे थे, वो हट जाएगा. तो रिमूविंग पोटेंशियल बैरियर्स टू टीचिंग. एंड लास्टली सेटिंग सुइटेबल लर्निंग आउटकम्स. सो उससे हम सेट करेंगे सुइटेबल लर्निंग आउटकम एंड असेसमेंट क्राइटेरिया. एंड असेसमेंट क्राइटेरिया होगा, असेसमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं. तो ये डायग्राम हो गया. एंड लास्टली एक छोटा सा कंक्लूजन आप दे दीजिए तो आपके लिए हो जाएगा. दैट इज़ कंक्लूजन में है इंटीग्रेटिंग रेगुलर एंड स्पेशल नीड स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम. हम इंटीग्रेट करेंगे किसको, रेगुलर एंड स्पेशल नीड स्टूडेंट को एक साथ सेम क्लासरूम में. नंबर 2, इंक्लूसिव इज़ ए राइट नॉट ए प्रिविलेज. ये एक टाइप का दया नहीं है, अब बेगिंग करके और भीख मांग के हम लोग ये काम नहीं करें, ये सबका हक है, राइट्स हैं सबके. नंबर 3, हेल्पिंग पीपल बिकम बेटर मेंबर ऑफ द कम्युनिटी. हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं वो जैसे कम्युनिटी के लिए बेटर मेंबर बन सके. एंड नंबर 4, फोस्टर सोशल रिलेशनशिप. सो स्पेशल एजुकेशनल चाइल्ड जो हैं उनको भी जैसे हम मोटिवेट कर सकें एंड वो भी सोसाइटी के लिए कुछ करें एंड सोशल रिलेशनशिप मेंटेन कर सके, उसको देखेंगे. सो लास्टली हम चलते हैं. तो लास्टली हमें क्या पता चला, डाइवर्सिटी प्लस इंक्लूजन. सो जितने भी बच्चे हैं विन करेंगे अपने लाइफ में एंड हाई परफॉर्मेंस कल्चर मिलेगा. एंड उसके थ्रू हाई परफॉर्मेंस कल्चर मिलेगा. कल्चर में कोई डाइवर्सिटीज़ नहीं रहेंगे, सारे पर्सन्स इक्वल होंगे, इक्वल जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल जॉब, इक्वल एजुकेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, वी आर इक्वल. इतना समझ आएगा, ठीक है. सो आई होप इतना समझ आया हो. तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं किसके साथ, ये जो आपके बैरियर्स हैं इसके साथ हम मिलेंगे, ठीक है. थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए. थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग. सो प्लीज़ जो भी न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को एंड लाइक कमेंट्स करिएगा अगर अच्छा लगा तो. अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए तो ज्वाइन हो जाएगा. थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग.